बोलिए आज की कहानी, जिसका शीर्षक है बंधन, जो एक ऐसी गाथा है जहां समृद्धि की ऊंचाइयों से गिरकर एक परिवार टुकड़ों में बिखरने की कगार पर आ खड़ा होता है। ये कहानी है मुजफ्फरपुर की उस मिट्टी की, जहां रिश्तों की गर्माहट और विश्वासघात की ठंडक एक साथ सांस लेती हैं। ये कहानी है एक ऐसी बड़ी बहन की, जो अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए हर आग से गुजरने को तैयार है, और ये सवाल उठाती है कि क्या रिश्ते सचमुच तब आजमाए जाते हैं जब सब कुछ खोने का डर हो। आइए इस कहानी में डूब जाए और देखें कि कैसे एक परिवार की तकदीर बदलती है और कैसे बंधन की असली ताकत सामने आती है। मुजफ्फरपुर का सूरज उस दिन भी अपनी पूरी शान से चमक रहा था, जैसे हर रोज चमकता था। गंगा किनारे बसा ये शहर अपने आप में एक कहानी था। गलियों में बच्चों की हंसी, मंदिरों की घंटियां और बाजारों की रौनक। लेकिन आज की कहानी उस शहर के एक कोने में बसे शर्मा परिवार की है, जो अपनी समृद्धि और एकता के लिए जाना जाता था। शर्मा हवेली, जो कभी मुजफ्फरपुर की शान थी, आज एक ऐसी जंग का मैदान बनने वाली थी, जहां खून के रिश्ते आपस में ही भिड़ने वाले थे। शर्मा परिवार का मुखिया विश्वनाथ शर्मा एक जमाने में कपड़ा व्यापार का बादशाह था। उनकी दुकान शर्मा सिल्क हाउस न सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि पूरे बिहार में मशहूर थी। बनारसी साड़ियों से लेकर कश्मीरी शॉल तक उनकी दुकान में हर वह चीज थी जो रईसों की शान बढ़ाती थी। विश्वनाथ के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी सावित्री, फिर 2 बेटे रवि और अमर, और सबसे छोटी बेटी ममता। सावित्री, जिसे सब प्यार से दीदी बुलाते थे, परिवार की रीढ़ थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। रवि और अमर, दोनों भाई, अपने पिता के बिजनेस में हाथ बंटाते थे, लेकिन जहां रवि मेहनती और जिम्मेदार था, वहीं अमर का मन हमेशा ऐशो आराम में डूबा रहता था। ममता, सबसे छोटी, अभी कॉलेज में पढ़ती थी और सपनों की दुनिया में जीती थी। विश्वनाथ की मृत्यु के बाद परिवार की बागडोर सावित्री के हाथों में आ गई थी। उसने दिन रात मेहनत करके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। शर्मा सिल्क हाउस अब एक ब्रांड बन चुका था और हवेली में खुशहाली की बयार बहती थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और शर्मा परिवार की कहानी में वह मोड़ तब आया जब एक दिन सावित्री को एक चौंकाने वाला पत्र मिला। पत्र एक पुराने दोस्त और व्यापारी रामलाल गुप्ता का था, जो दिल्ली में शर्मा सिल्क हाउस का माल सप्लाई करता था। पत्र में लिखा था, विश्वनाथ जी के समय से हमारा लेन देन चल रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से तुम्हारा छोटा भाई अमर मेरे साथ गलत खेल खेल रहा है। उसने नकली बिल बनवाए, माल की चोरी की, और अब मेरे 50 लाख रुपए बकाया है। अगर यह रकम जल्दी नहीं चुकाई गई तो मैं कोर्ट का रुख करूंगा। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। 50 लाख, यह रकम उनके बिजनेस की नींव हिला सकती थी। उसने तुरंत अमर को बुलाया और पत्र उसके सामने रख दिया। अमर का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से में चिल्लाया, ये सब झूठ है। रामलाल मुझे फंसाना चाहता है। दीदी, तुम तो मुझे जानती हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन सावित्री का मन शांत नहीं था। उसने रवि को बुलाया और सारी बात बताई। रवि, जो हमेशा शांत और समझदार था, ने कहा, दीदी, हमें हिसाब किताब देखना होगा। अगर अमर ने गलती की है तो हमें सच सामने लाना होगा। सावित्री ने तुरंत अपने पुराने मुनीम श्यामलाल को बुलाया और पिछले 2 सालों के हिसाब किताब की जांच शुरू की। जांच के दौरान जो सच सामने आया, वह सावित्री के लिए किसी बम से कम नहीं था। अमर ने न सिर्फ रामलाल के साथ धोखा किया था, बल्कि उसने बिजनेस के पैसे को अपनी ऐशो आराम की जिंदगी पर उड़ाया था। महंगी कारें, विदेशी शराब और जुए की लत, अमर ने सब कुछ छिपा कर रखा था। सावित्री का दिल टूट गया। उसने अमर को फिर से बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्यों अमर, तूने ऐसा क्यों किया? यह बिजनेस हमारे बाबूजी की मेहनत का फल था और तूने इसे मिट्टी में मिला दिया। अमर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब सावित्री ने सारे सबूत उसके सामने रखे तो वह चुप हो गया।
उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन गुस्सा भी था। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, मैंने पैसे लिए, लेकिन क्या मैंने सिर्फ अपने लिए लिया? इस परिवार को चलाने में कितना खर्च होता है? तुम सब मुझे दोष दे रहे हो, लेकिन रवि ने भी तो बिजनेस में गलतियां की। और दीदी, तुमने ही तो मुझे इतनी छूट दी थी। रवि गुस्से में तिलमिला उठा। अमर, तू हद पार कर रहा है। मैंने दिन रात मेहनत की और तूने मेरे हिस्से की मेहनत को भी बर्बाद कर दिया। दोनों भाइयों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। सावित्री ने बीच बचाव किया, लेकिन उसका दिल रो रहा था। ममता, जो अब तक चुप थी, कमरे में आई और बोली, दीदी, ये सब क्या हो रहा है? हमारा परिवार तो हमेशा एक था, अब हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? सावित्री ने गहरी सांस ली और कहा, ममता, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमें मिलकर इस संकट से निकलना होगा, लेकिन इसके लिए हमें सच का सामना करना होगा। उसने अमर को देखा और कहा, तूने जो किया वह गलत था, लेकिन तुझे सुधरने का मौका दूंगी। पर पहले हमें रामलाल का कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो हमारा बिजनेस और हमारी इज्जत दोनों डूब जाएंगे। सावित्री ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपनी कुछ जमीन बेचने का फैसला किया, जो उनके बाबूजी ने मुश्किल वक्त के लिए रखी थी। लेकिन जब वह इस बारे में रवि और अमर से बात करने गई, तो रवि ने साफ मना कर दिया। दीदी, ये जमीन हमारे बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसे बेचना ठीक नहीं। मैं इस बिजनेस से अलग हो जाऊंगा, लेकिन जमीन नहीं बिकने दूंगा। अमर ने भी अपनी बात रखी। दीदी, तुम हमेशा मुझे गलत ठहराती हो। अगर जमीन बिकेगी तो मेरा हिस्सा मुझे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सावित्री हैरान रह गई। उसने सोचा था कि मुश्किल वक्त में उसका परिवार एकजुट होगा, लेकिन यहाँ तो सब अपने अपने स्वार्थ में डूबे थे। ममता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, दीदी, तुम अकेली क्यों लड़ रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। ममता की बात ने सावित्री को हिम्मत दी। उसने फैसला किया कि वह अकेले ही इस जंग को लड़ेगी। अगले कुछ हफ्तों में सावित्री ने दिन रात मेहनत की। उसने पुराने ग्राहकों से संपर्क किया, नए ऑर्डर लिए और बिजनेस को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। लेकिन रामलाल का कर्ज एक बड़ा बोझ था। उसने आखिरकार जमीन बेचने का फैसला किया और रामलाल का कर्ज चुकाया। लेकिन इस फैसले ने परिवार में और दरार डाल दी। रवि ने सावित्री से बात करना बंद कर दिया और अमर ने अपना हिस्सा लेकर मुजफ्फरपुर छोड़ दिया। सावित्री अब अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ममता को अपने साथ बिजनेस में शामिल किया और धीरे धीरे शर्मा सिल्क हाउस को फिर से खड़ा करना शुरू किया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आया जब अमर अचानक लौट आया। उसका चेहरा उदास था और वह सावित्री के सामने गिड़गिड़ाने लगा, दीदी, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे माफ कर दो। सावित्री का दिल पिघल गया। उसने अमर को गले लगाया और कहा, तू मेरा भाई है। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन परिवार उसे सुधारने का मौका देता है। उसने अमर को फिर से बिजनेस में शामिल किया, लेकिन इस बार सख्त नियमों के साथ। रवि, जो अब भी नाराज था, धीरे धीरे सावित्री की मेहनत देखकर पिघला। एक दिन वह हवेली आया और बोला, दीदी, मैंने गलत किया। तुमने इस परिवार को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शर्मा परिवार फिर से एक हो गया। सावित्री की अगुवाई में शर्मा सिल्क हाउस फिर से मुजफ्फरपुर की शान बन गया। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि एक सबक था। रिश्तों की असली ताकत तब सामने आती है जब मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक देती हैं। सावित्री ने न सिर्फ अपने परिवार को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि एक औरत की हिम्मत और प्यार किसी भी तूफान को रोक सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुजफ्फरपुर की गलियों में आज भी लोग सावित्री की बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि वह सिर्फ एक बहन नहीं, बल्कि एक योद्धा थी। कुछ कहते हैं कि उसने अपने परिवार को नहीं, बल्कि रिश्तों की ताकत को बचाया। लेकिन जो भी हो, सावित्री की कहानी हमें ये सिखाती है कि बंधन तब सबसे मजबूत होते हैं
जब वे आग में तपते हैं। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जब सब कुछ खोने का डर हो, तब भी प्यार और विश्वास की डोर को थामे रखो, क्योंकि यही बंधन हमें इंसान बनाते हैं।